किन्नरों के बारे में कहा जाता है कि उनके पास एक आध्यात्मिक शक्ति होती है। मतलब उनको मरने से पहले उनका आभास हो जाता है कि उनकी मृत्यु होने वाली है। कहा जाता है कि किन्नर की जब मृत्यु होने वाली होती है तो वो बाहर जाना आना छोड़ देते हैं, वो खाना पानी छोड़ देते हैं, वो किसी से बात नहीं करते हैं। उनको पहले से पता चल जाता है कि मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, इस वजह से वो ये सब सारे काम बंद कर देते हैं। कहा जाता है कि किन्नरों के पास कुछ ऐसी शक्ति होती है जिस वजह से अगर तुम बुधवार के दिन उनका आशीर्वाद ले लो या उनको कुछ रुपए दे के 1-2 रुपए ले लो, जिससे कि तुम्हारी ज़िंदगी सफल हो सकती है। उनके पास ऐसा ये आभास होता है, उनके पास ऐसी शक्ति होती है। वो बुद्ध को बहुत मानते हैं। वो बुधवार का दिन उनका सर्वश्रेष्ठ होता है। हिंदुओं में सोमवार हो गया, मंगलवार हो गया, मुस्लिमों में शुक्रवार हो गया, क्रिश्चियन में कोई और दिन हो गया। ऐसे ही किन्नरों का एक अलग ही, वो बुधवार को सबसे ज़्यादा शुभ मानते हैं। कहते हैं कि बुधवार के दिन किसी किन्नर से अगर तुम कुछ भी भेंट ले लेते हो तो तुम्हारी ज़िंदगी सफल हो जाएगी, अगर वो पूरे मन से वो तुमको देता है तो। जब भी कोई किन्नर मर रहा होता है तो अक्सर देखेंगे आप लोग कि अगर उनके अड़ोसी पड़ोसी होंगे तो उससे आशीर्वाद लेने के लिए ज़रूर जाएंगे। कहा जाता है कि जब भी कोई किन्नर मरता है तो उसका आशीर्वाद लेना, उसका दुआ लेना सबसे बड़ा बेनिफिट होता है मानवता के लिए या फिर मनुष्य के लिए। कहा जाता है कि किन्नरों को सफ़ेद कपड़े में इसलिए बांध के लेके जाया जाता है ताकि उनकी जब जिंदगी या फिर वो मर रहे होते ना तो उनका आत्मा आज़ाद हो सके। वो हमेशा रोते चिल्लाते इसलिए मारते पीटते उनको लेके जाते ताकि अगले जन्म में तुम फिर से किन्नर न बनो। किन्नरों के बारे में सबसे बड़ी कहावत ये है कि किन्नरों को खड़ा करके जलाया जाता है, क्योंकि वो ना मेल होते हैं ना फीमेल होते, इसलिए उनको खड़ा करके उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। किन्नरों के बारे में ये कहावत है कि किन्नर जब भी मरते हैं तो उनके जो साथ वाले होते हैं, जो साथ वाले किन्नर होते हैं ना, वो जश्न मनाते हैं, वो खुशियाँ मनाते हैं, वो 10-10 दिन तक कुछ नहीं खाते, सिर्फ भूखे रहते हैं। इसके बारे में एक और तथ्य ये है कि किन्नर इसलिए भूखे रहते हैं कि उनको किन्नर इस जन्म के किन्नर से आज़ादी मिलेगी। वो भगवान से इसलिए प्रार्थना करते हैं कि अगले जन्म में फिर से उसको किन्नर मत बना। उसके लिए 10 दिन भूखा रखा जाता है किन्नरों का। जब भी किन्नर मरते हैं तो आप लोग को थोड़ा सा भी नहीं पता चलता होगा कि आखिर में किन्नर कहाँ जाते हैं या फिर किस लिए जाते हैं। जितने भी किन्नर होते हैं वो भगवान आरावण को अपना आराध्य मानते हैं, ना ही वो भोले शंकर, ना ही वो किसी और देवता को मानते हैं, वो सिर्फ आरावण को अपना आराध्य मानते हैं। कहते हैं कि इससे पूजा किया जाता है ताकि वो दक्षिण भारत में भी उनको आरावणी कहा जाता है किन्नरों। वो आरावण की पूजा इसलिए कहते हैं कि आरावण जो थे ना ही किन्नर थे, ना ही भगवान थे, ना ही मनुष्य थे, ना ही इंसान थे। वो सिर्फ और सिर्फ वो पहले एक ऐसे किन्नर थे जिनसे इनकी जनसंख्या शुरू। जो किन्नर होते हैं वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, इसलिए उनकी वहीं पे जला के वहीं पे उनके लिए मोक्ष प्राप्ति के लिए याचना किया जाता है, उनकी मृत्यु के लिए प्रार्थना किया जाता है, उनके मृत्यु के बाद खुशियाँ मनाया जाता है। दोस्तों हम आप और सारे समाज के लोग हर सोचते होंगे कि किन्नर हैं, बड़े खुश रहते होंगे, बहुत पैसा होगा, बहुत अय्याशी करते होंगे, लेकिन नहीं, एक ज़िंदगी से हट के उनकी एक अलग ज़िंदगी होती है, उनकी एक अलग बड़ी रोचक ज़िंदगी होती है। ना वो समाज में बैठ सकते हैं, ना वो किसी से मिल सकते हैं, ना वो किसी से बात कर सकते हैं। अगर वो किसी से बात भी कर लिए, सही भावना से भी वो बात कर लिए, मतलब उनका बात करने का तरीका अलग था, तब भी लोग मजाक उड़ाते हैं। लोग बोलते हैं कि तुम छक्के के साथ थे, तुम किन्नरों के साथ घूमते हो। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, हमें उनको बराबर दोस्तों की तरह दर्जा देना चाहिए, हमें उनके साथ बैठना चाहिए, बातें करना चाहिए, उनके दुख दर्द के बारे में बातें करना चाहिए, जितना हो सके उनकी मदद करनी चाहिए और आपस में एकता बढ़ाना चाहिए। खासकर ये जो किन्नर होते हैं, अगर तुमको दिल से दुआ दे देंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, आप ज़िंदगी में कभी भी असफल नहीं होंगे। आप किन्नरों से घृणा नहीं, किन्नरों से प्रेम करना चाहिए। एक महिला और एक आदमी की तरह मैं नहीं बोल रहा हूँ कि प्रेम करो, लेकिन एक दोस्त की तरह तुम ट्रीट कर सकते हो। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी और उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा भी लगा होगा। तो ठीक है, हर हर